गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 6 बज चुके हैं। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह 6 बजे व्लॉग बनाने कौन बैठ जाता है। शायद नया नया कंटेंट क्रिएटर है तो नया नया शौक होगा। तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको मैं बता दूं, यूट्यूब पे मेरी ये पहली शुरुआत नहीं है। लगभग यूट्यूब पर मुझे काम करते हुए 8 साल हो चुके हैं और यूट्यूब पे सक्सेसफुली मैं काम कर रहा हूँ। और जो लोग इससे मुखातिब है वो जानते भी होंगे मैं किन चैनल्स की बात कर रहा हूँ। और हाँ, यहाँ मैं उस शायरी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि उस पर भी 4000 सब्सक्राइबर है, लेकिन उससे भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूँ। बहुत अलग अलग चैनल के वॉइस ओवर कर चुका हूँ। सुबह सुबह व्लॉग बनाने का कारण ये है कि आज सुबह सुबह लगभग पौने 4 बजे के आसपास, 3:30 पौने 4 बजे के आसपास हल्की ओलावृष्टि और बर्फ़बारी होती है और मैं किसी कारण से उठ जाता हूँ। वो खैर ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद सोने का समय तो था नहीं, तो मैं काम करने लग जाता हूँ, लेकिन पावर कट होता है तो मेरे लैपटॉप में उतनी भी चार्जिंग नहीं थी कि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। तो अभी सोचा मॉर्निंग वॉक पे जाने से पहले, भी ठंड है तो थोड़ी लाइट भी आ जाए, तेंदुए का खतरा रहता है, तो एक व्लॉग ही बना दिया जाए। और बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं, उनके भी आंसर दिए जाए। और ये भी बताना ज़रूरी है कि मैंने ये व्लॉगिंग चैनल शुरू क्यों किया। दरअसल लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि तू रहता कहाँ है, अक्सर दिखता नहीं। तो खैर वो ज़रूरी नहीं है, पर ज़रूरी ये है कि लोग अक्सर जब आप पब्लिकली अपीयरेंस ना दो तो आपके बारे में खुद ही कहानियाँ गढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जब कहानी मेरी है तो कहूँगा भी मैं ही। तो इसीलिए शायद कुछ पक्ष रखने के लिए ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। दूसरा रीज़न ये भी है कि लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आए कि उसके बाद मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गया था। तो जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं उनको पता है कि मैं इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति बिल्कुल नहीं था। जब मैं स्कूल में था तो स्टेज पे परफॉर्म किया करता था, स्पीच दिया करता था। लेकिन लाइफ में कई बार आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइफ का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो आज का व्लॉग उसके बारे में भी होने वाला है। दरअसल 12th के बाद जब मैं कॉलेज में गया तो सितंबर के आसपास कुछ ऐसा हुआ कि मुझे फ़ीवर हो गया, और जिसके कारण से लगभग मैं इसी स्टेज पर पहुंच चुका था कि मैं जीने की आस भी छोड़ चुका था। लगभग 1 महीने हॉस्पिटलाइज़ रहने के बाद, और उससे और भी समय मुझे लगा रिकवरी करने में और हॉस्पिटलाइज़ रहने में, लेकिन 1 महीना पूरा मुझे अब भी याद है। 3 सितंबर को मुझे एडमिट किया गया था और 3 अक्टूबर को डिस्चार्ज किया गया। उससे पहले भी 10-10, 15-15 दिन के अलग फ़ेज़ेज़ में मैं हॉस्पिटल में रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट थे जो सामने आने वाले थे, वो नहीं हुए। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, वो छूट गई। और फिर लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया और उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर इतना पड़ा कि मैं अलग ही व्यक्तित्व बन गया। हालाँकि उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, उस पे काफ़ी सक्सेसफुली काम किया। आपकी जानकारी के लिए और भी बता दूँ कि इसके अलावा मैं एक बुक भी पब्लिश कर चुका हूँ, बहुत पहले, आज से 2-3 साल पहले, जो जिसकी लगभग ऑफ़लाइन मोड में ही 1700 कॉपीज़ बिकी है। मैं आप लोगों को उसका नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत औसत किस्म की किताब है। पता नहीं उसकी ऑफ़लाइन मोड में भी 1700 कॉपीज़ कैसे बिक गई। लेकिन लाइफ़ के ये पक्ष है जिनको रखना भी ज़रूरी था, अपनी जीवन को बताना भी ज़रूरी था, क्योंकि जब आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हो, जब आप ज़्यादा छुपे रहते हो तो लोग आपके बारे में कहानियाँ गढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कहानी मेरी है तो कहनी भी मुझे चाहिए। तो इसलिए इस व्लॉगिंग चैनल की शुरुआत हुई है। ख़ैर बाकी व्लॉग तो इस चैनल पर आते रहेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग भी आते रहेंगे। लेकिन शुरुआत के लिए, ताकि आप जान सकें कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरह से अब क्यों हूँ, इसलिए ये व्लॉग इतनी सुबह बनाया है। दूसरा इसका कारण ये भी है कि पिछले हफ़्ते ही मेरे पिताजी ने मेरी ही एक वीडियो का ज़िक्र किया और पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मेरा वॉइस ओवर पहचान चुके हैं। तो मैंने हँसकर टाल दिया और क्यूरियोसिटी से पूछा कि आपको कैसी लगी वीडियो, तो उन्होंने उसकी तारीफ़ की। लेकिन अगले दिन उपहास में उनसे जब पूछा कि क्या आपको पता चला है कि ये वीडियो किसकी थी, इसके पीछे का वॉइस ओवर किसका था? तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे पता ही नहीं। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि मेरे घर में मेरे फ़ादर को ही पता नहीं है कि ये वॉइस ओवर मेरा दिया हुआ है, तो लोगों को मेरे बारे में क्या ही पता होगा। तो इसलिए ये व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। और आप जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच गाइस।